Hello students, today we will discuss about pyrophyta, which is photosynthetic protist. Photosynthetic protist जमीन पर लगभग 80% फोटोसिंथेसिस करती है। मेन रूप से जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। इसमें जो क्राइसोफाइटा के बाद दूसरा है वो पायरोफाइटा है। जैसा कि इस नाम से मतलब पता चल रहा है, पायरोफाइटा, पायरो मीन्स होता फायर, इस चीज़ को फायर एलगी भी कहते हैं। इसके अगर मेन कैरेक्टर्स देखें पायरोफाइटा के, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्योंकि 80% फोटोसिंथेसिस द्वारा होता है तो मेनली जो है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन इनकी कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो सिम्बायोटिक भी होती हैं और पैरासिटिक होती हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होती हैं उनमें क्लोरोफिल और फ्यूकोजेंथर पाया जाता है, जिस कारण से ये फोटोसिंथेसिस क्रिया कर पाते हैं। और इसकी जो दूसरी सिम्बायोटिक फॉर्म है, जो दूसरे जीवों के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, वो है यूजेंथे। और इसका जो पैरासिटिक फॉर्म है वो है ऊडीनियम। ये है इसका ये बहुत कम, सबसे ज़्यादा 80% ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और सिम्बायोटिक, और सबसे कम पैरासिटिक मोड में रहते हैं। ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, अर्थात दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायलोफ्लैजिलेट। मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ सेलुलोज सेल वॉल पाई जाती है। और चूंकि इनके ऊपर फॉस्फोरेसेंस या बायोल्यूमिनेसेंस एक चमक होती है, जो चमक ल्यूसीफेरेंट प्रोटीन के कारण होती है, एक ग्लो होता है, इसी कारण उसको फायर एलगी भी कहते हैं। ये जो फॉस्फोरेसेंस पाया जाता है जिसमें ल्यूसीफेरेंट प्रोटीन पाई जाती है, इसी के कारण ये इसमें एक ग्लो होता है, चमक होती है, उसी कारण इसको हम फायर एलगी भी कहते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो बाइनरी फेजर द्वारा होता है। बाइनरी फेजर माना पहले लॉन्गिट्यूडनल दो भागों में बढ़ जाएगा, 2 से 4, इस तरह से ये मेन रूप से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो बाइनरी फेजर के द्वारा। लेकिन उसकी कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक सेरेडिनियम है और एक नॉक्टिल्यूका है। सेरेडिनियम का एग्जाम्पल है, जो सेरेडिनियम में जो होता है वो जाइगोटिक मियोसिस द्वारा होता है। जाइगोटिक मियोसिस में 2 हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जो मिलकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाती हैं। और जाइगोट अंडरगोज द मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म द 4 हैप्लॉइड सेल्स विच लीड्स अ इंडिविजुअल लाइफ, जो अपनी जिंदगी इंडिविजुअल लाइफ व्यतीत करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका, जिसमें होता है गैमेटिक मियोसिस। इसमें क्या होता है, सेल्स डिप्लॉयड होती हैं और फिर अर्थात 2n होती हैं, फिर उनमें मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं जो गैमेट्स कहलाती हैं। वो हैप्लॉइड सेल्स मिलकर के डिप्लॉयड जाइगोट बनाती हैं और डिप्लॉयड जाइगोट्स से जो है ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनते हैं और ये अपना इंडिविजुअल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब जरा इसके एक और स्ट्रक्चर देखें। बाइफ्लैजिलेट माने ये देखें, इसको अगर जरा गौर से देखें तो इसमें एक ये होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप और ये होती है ट्रांसवर्स ग्रुप। और इस जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में एक ये फ्लैजिलम होता है लॉन्ग, और जो ट्रांसवर्स ग्रुप है इसमें भी एक फ्लैजिलम होता है। अब ये जो फ्लैजिलम ट्रांसवर्स ग्रुप में होता है वो कहलाता है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, विच हैज द मूवमेंट। ये मूवमेंट मदद करता है और उसको स्पिनिंग
और घुमाने में मदद करता है। तो ये इसमें जो फ्लैजेला हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाया जाता है, दूसरा ट्रांसवर्स ग्रुप में पाया जाता है। दो फ्लैजेला पाए जाते हैं और दोनों ही हेल्प करते हैं इनको मूवमेंट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और पायरोफाइटा विच आर आल्सो नोन एज फायरी। इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लेजिक। तो इसमें एक बार जरा और देख लीजिए, इसके मुख्य कैरेक्टर्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं, मेनली ऑर्डर में होते हैं, लेकिन कुछ सिम्बायोटिक और पैरासिटिक भी होते हैं। बाइफेलियल में दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में पाया जाना फ्लैजेला और ट्रांसवर्स ग्रुप पाया जाना फ्लैजेला, विच हेल्प इन लोकोमोशन। मोस्टली मेराइन होते हैं। सेलुलोज सेलुलर पाई जाती है, जिसमें फॉस्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनस होते हैं, क्योंकि इनमें ल्यूसिफर प्रोटीन पाई जाती है, इसी कारण को फायरी भी कहते हैं। और इनमें जो मुख्य रूप से होता है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, जो वाइब्री फिजन के द्वारा होता है, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक स्ट्रेटिनम, दूसरा नॉक्लियोइडा। स्ट्रेटिनम और नॉक्लियोइडा में थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रेटिनम में जाइगोडोमियोसिस होता है, जिससे पहले हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, बाद में डिप्लॉइड जाइगोड बनता है, फिर मियोसिस के बाद फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनते हैं। इसमें नॉक्लियोइडा में गैमेटिक मियोसिस होता है, अर्थात सेल्स आर डिप्लॉइड, पहले डिप्लॉइड होती हैं, बाद में मियोसिस होगा, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, और दो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो दो गैमेट्स की तरह काम करती हैं और मिलकर के डिप्लॉइड जाइगोड बनाएंगी, और डिप्लॉइड जाइगोड लीड्स द इंडिविजुअल लाइफ। दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। थैंक्स।